हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। तो चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बारी बारी से हम सॉल्व करते हैं। तो अभी सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। तो यहाँ देख लीजिए, हमको 2 मेथड से सॉल्व करना है। पहला विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि। विलोपन को इंग्लिश में हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड और प्रतिस्थापन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। विलोपन को एक और नाम से जानते हैं लुप्तीकरण विधि। तो चलिए सबसे पहले हम विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि द्वारा x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो हम थ्योरी के क्लास में 5 मेथड बता चुके हैं सॉल्व करने का। तो चलिए यहाँ हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि से, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन तो एलिमिनेशन यानी लुप्तीकरण, तो लुप्त कर देना है यानी एलिमिनेट कर देना है, इंग्लिश में एलिमिनेट। तो हम x को एलिमिनेट करेंगे। तो x को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो x चाहे y को एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई एक को। तो हम x को एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन सेकंड में x का मल्टीपल 2 है, तो हम 2 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट में। और इक्वेशन फर्स्ट का x जो है उसका मल्टीपल यानी कुछ नहीं है तो 1, इसका मल्टीपल जो है x का मल्टीपल, उसको हम सेकंड वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x + 2y = 10, यानी 5 × 2 10। अब 1 से कीजिए तो सेम ही रहेगा, 2x - 3y = 4। अब यहाँ से देख लीजिए, घटाने पर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब घटाने पर देखिए 2x - 2x ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। यहाँ 2x + 3y 5y = 10 - 4 यानी 6, तो y = 6/5। अब यहाँ से y का मान समीकरण 1 चाहे 2 कोई में रख सकते हैं, हम फर्स्ट में रख सकते हैं, रख रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर x + y = 5, तो x + 6/5 = 5। यहाँ से भिन्न का जोड़ कीजिए, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ से 5 1 टाइम्स में 1 से 5 में डिवाइड कीजिए, 5 टाइम्स तो 5 × x यानी 5x प्लस 5 से 5 में 1 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 1 × 6 यानी 6 = 5। कुछ नहीं है तो नीचे में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुना कीजिए। तो 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो सेम ही रहेगा, 5x + 6 = 5 × 5 25। यहाँ से 5x = 25 - 6, यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में होगा, तो x = 25 - 6 यानी 19/5। यहाँ से हमको देखिए x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू, और यही हमको लाना था। तो ये हम किस विधि द्वारा लाए हैं, विलोपन यानी एलिमिनेशन मेथड द्वारा। इसमें हम x को एलिमिनेट किए, आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर y का मान हम समीकरण 1 में रखे हैं, आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x और y का वैल्यू सेम होगा। चलिए अब इसी को सेकंड मेथड यानी प्रतिस्थापन, जिसे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उस मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही अब सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा।
x प्लस वाई इजक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन। 2x माइनस 3y इजक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन। तो समीकरण 1 से यानी इक्वेशन फर्स्ट से, आप सेकंड से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम फर्स्ट ले रहे हैं। और प्रतिस्थापन विधि यानी एक्सरसाइज 3.3, सारा का सारा क्वेश्चन हम प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व किए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x प्लस वाई इजक्वल टू 5, हम x को बाहर करें, x इजक्वल टू 5 माइनस वाई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, सॉरी ये थर्ड हो गया। और समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर हम 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 को ही तो इस तरह से लाए हैं इस फॉर्म में, तो ये थर्ड हो गया, तो इसको हम सेकंड में रखेंगे। सेकंड ये है 2x माइनस 3y इजक्वल टू 4, एक्स के स्थान पे ये वैल्यू रखिए, 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इजक्वल टू 4, 2 5 या 10 माइनस 2y माइनस 3y इजक्वल टू 4। माइनस माइनस दोनों जगह है, जुटेगा और चिन्ह यही रहेगा माइनस वाले, तो माइनस 5y इजक्वल टू 4 माइनस 10, यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में है, तो यहाँ से माइनस 5y इजक्वल टू माइनस 6 घटेगा और चिन्ह क्या रहेगा, जो बड़े वाले पद में रहेगा, तो यहाँ माइनस है, तो y इजक्वल टू यहाँ माइनस माइनस कैंसिल 6/5। अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर दो नहीं 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर, 3 में रखिए चाहे फर्स्ट में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ 3 क्या है, x इजक्वल टू 5 माइनस वाई, तो x इजक्वल टू y के स्थान पे 6/5 यानी 5 माइनस 6/5, यहाँ कुछ नहीं तो 1, फिर से भिन्न का घटाव कर दीजिए, एलसीएम 5, 1 से डिवाइड करिए 5 को, तो कितना 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, 5 इंटू 5 25 माइनस 6, तो x इजक्वल टू 25 माइनस 6 19/5, यहाँ से हमको x का वैल्यू 19/5 और y का वैल्यू 6/5 आया है। किस मेथड से, तो प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, देख लीजिए। और इसमें भी ये यहाँ देख लीजिए विलोपन विधि से, x का वैल्यू 19/5, यहाँ x का वैल्यू देख लीजिए 19/5, y का वैल्यू 6/5, y का वैल्यू 6/5, तो दोनों मेथड में x और y का वैल्यू सेम है और सेम आएगा भी, चाहे कोई भी मेथड से सॉल्व कीजिए। तो ये हमारा पहला का पहला सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर पहला का सेकंड, 3x प्लस 4y इजक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इजक्वल टू 2। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं, तो इसको हम सबसे पहले विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4y इजक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 2x माइनस 2y इजक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे, चाहे x को चाहे y को, तो हम x को एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ x का मल्टीपल क्या है 2, इक्वेशन सेकेंड में, तो इसको ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। और ये फर्स्ट इक्वेशन का x का मल्टीपल 3 है, तो इसको नीचे में यानी सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2 6x प्लस 4 इंटू 2 8y इक्वल टू 10 इंटू 2 20, 3 इंटू 2 6x माइनस 2 इंटू 3 6y इक्वल टू 2 इंटू 3 6। फिर से घटाने पर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो माइनस, ये कैंसिल, 6 माइनस 6 यानी 6x माइनस 6x 0 कैंसिल, 8y प्लस 6y 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 14, तो y इज इक्वल टू 14/14, 1 टाइम्स में कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से y का मान
समीकरण एक चाहे दो में रख सकते हैं, फर्स्ट चाहे सेकंड में, तो हम समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। थ्री एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6/3, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में होगा, 3 2 जा 6, यानी x इज इक्वल टू 2, यहाँ से x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 आया है। ये था हमारा विलोपन विधि द्वारा, देख लीजिए, इसको हम एलिमिनेट किए हैं x को, आप y को एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, x और y का वैल्यू सेम ही आएगा। तो अब इसको सेकंड का सेकंड मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। तो चलिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ ले रहे हैं समीकरण फर्स्ट से, थ्री एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो हम x को बाहर करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, यहाँ से x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y बाय 3, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में क्यों रखेंगे, क्योंकि 1 को हम टच किए हैं, तो 1 को किए हैं तो ये एक तरह से 1 का ही इक्वेशन है, तो इसीलिए हम इसको सेकंड में पुट करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए सेकंड क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यहाँ से 2, अब x के स्थान पर ये 10 माइनस 4y बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 माइनस 4 इंटू 2 8y बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यहाँ से कुछ नहीं है नीचे, तो 1, एलसीएम 3 हो गया, 3 3 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो सेम ही रहेगा, 20 माइनस 8y, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1 से 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 इंटू 2 6 माइनस 6y इज इक्वल टू 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से 20 और ये दोनों देखिए माइनस में है, तो ये जुटेगा, चिन्ह क्या रहेगा जो दोनों में रहेगा, तो यहाँ 14y बाय 3 इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 20 माइनस 14y इज इक्वल टू 6, यहाँ से माइनस 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20, यहाँ से y इज इक्वल टू देख लीजिए 6 माइनस 20, यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है, घटेगा और चिन्ह क्या रहेगा जो बड़े वाले पद में, तो माइनस 14, यहाँ से देख लीजिए माइनस 14 और ये रहा माइनस 14y, और y इज इक्वल टू ये माइनस माइनस कैंसिल, 14/14 1 टाइम्स में कैंसिल, y इज इक्वल टू 1, यहाँ से y का वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण हम 3 में रखने रहे हैं, 3 में रखने पर यानी 3 में रखने पर y का वैल्यू समीकरण 3 में हम पुट कर रहे हैं। समीकरण 3 क्या है, x इज इक्वल टू देख लीजिए ऊपर में ये है 10 माइनस 4y बाई 3, 10 माइनस 4 इंटू 1 बाई 3, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6/3, 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू 2। यहां से देख लीजिए ये था प्रतिस्थापन विधि, हम समीकरण 1 को टच किए हैं तो वो आ गया है समीकरण 3, इसको हम 2 में पुट किए हैं,
यहाँ से हमको y का वैल्यू 1 आया है और x का वैल्यू 2 आया है। और इसको देख लीजिए विलोपन विधि द्वारा, सेकंड को ही इसमें देख लीजिए y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2। देख लीजिए एक बार, यहाँ से x का वैल्यू 2 आया है, किस मेथड से? प्रतिस्थापन विधि से, सेकंड का ही। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। यहाँ भी देख लीजिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा पे, यानी फर्स्ट का थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखिए, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं, देख लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं विलोपन विधि द्वारा। चलिए, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए -4 है तो इक्वल टू के उस साइड हम भेज रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो 4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। हम इसको अरेंज करके लिख लिए। यहाँ देख लीजिए 9x, यहाँ प्लस में है 2y, तो हम इक्वल टू के इस साइड लाए हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो -2y इज इक्वल टू 7। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? तो विलोपन विधि द्वारा। तो इसमें हम x को चाहे y को एलिमिनेट करेंगे, तो हम सबसे पहले x को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। हम x को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, तो 9 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए और 3 से नीचे, क्योंकि x का मल्टीपल यानी जो फर्स्ट इक्वेशन में रहेगा x का मल्टीपल उसको नीचे, और जो नीचे में रहेगा उसको ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 इंटू 3 27x माइनस 9 इंटू 5 45y इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36। 3 9 27x माइनस 3 इंटू 2 6y इज इक्वल टू 7 इंटू 3 21। फिर से यहाँ घटाने पर, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस सॉरी यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल, वैल्यू सेम साइन अपोजिट। यहाँ से देख लीजिए माइनस में है ये 45 और ये प्लस में है, घटेगा और चिन्ह क्या रहेगा? जो बड़े वाले पद में रहेगा। तो 45 माइनस 6 तो माइनस 39y इज इक्वल टू 36 माइनस 21 कितना? 15। तो y इज इक्वल टू 15/39 माइनस में, तो 3 से डिवाइड करिए, 3 5 जा 15 और 3 13 टाइम्स में, y इज इक्वल टू -5/13। अब यहाँ से y का मान समीकरण 1 चाहे 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो समीकरण हम 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण हमारा पहला क्या है? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3x माइनस 5 इंटू, यहाँ देख लीजिए -5/13 y के स्थान पे, तो 3x और माइनस माइनस प्लस, तो 5 इंटू 5 25/13 इज इक्वल टू 4। इसको हम इक्वल टू के उस साइड लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 4 माइनस, यहाँ प्लस है इक्वल टू के राइट साइड जाने पे माइनस में हो जाएगा, 25/13। यहाँ कुछ नहीं है तो 1। 3x इज इक्वल टू एलसीएम 13, 1 से डिवाइड होगा 13 में, तो 13 टाइम्स में, तो 13 इंटू 4 52 माइनस 25, 13 13 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू 25, तो 3x इज इक्वल टू 52 माइनस 25 यानी 27/13। तो x इज इक्वल टू 27/13 इंटू 3 9 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू 9/13। तो यहाँ से हमको x और y का वैल्यू आ गया और यही लाना था। तो ये हमारा था कौन सा मेथड? देख लीजिए विलोपन विधि द्वारा। इसमें हम x को एलिमिनेट किए हैं और y का जो वैल्यू आया है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट किए हैं, तो यहाँ से हमको x और y का वैल्यू आ गया है। अब चलते हैं इसका प्रतिस्थापन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं।
अब इसको सॉल्व कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इक्वेशन को हम अरेंज करके लिख रहे हैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, माइनस में है, राइट साइड में जाने पे प्लस में होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और ये सेकंड 9x माइनस, यहाँ प्लस में है तो राइट लेफ्ट साइड लाए हैं, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये सेकंड इक्वेशन। तो समीकरण फर्स्ट से, यानी इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ देख लीजिए क्या है। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, तो 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y बाय 3, ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। यानी समीकरण थर्ड का मान समीकरण 2 में रखने पर 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, तो 9 इंटू 4 प्लस 5y बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 टाइम्स में, तो 3 इंटू 4 12 प्लस 5 इंटू 3 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ से ये प्लस में है, ये माइनस में घटेगा, तो क्या होगा, माइनस 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12, यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड जाने पे ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 12। तो यहाँ से y इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए माइनस में 12 है, ये प्लस में है, घटेगा और चिन्ह क्या रहेगा, जो बड़े वाले पद में रहेगा, तो 12 माइनस 7 तो 5 माइनस 5 बाय ये 13 इक्वल टू के राइट साइड जाने पे डिवाइड में होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में होगा, तो यहाँ y का वैल्यू आ गया। अब यहाँ y का मान हम समीकरण थर्ड में रख रहे हैं। y का मान समीकरण यानी इक्वेशन 3 में रख रहे हैं। समीकरण 3 हमारा क्या है, यहाँ से देख लीजिए, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y बाई 3, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y बाय 3, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू माइनस 5 बाई 13 बाय 3, अब यहाँ से 4, यहाँ 5 इंटू 5 माइनस 25 बाय 13 बाय 3, यहाँ से देख लीजिए 5 इंटू 5 25, यहाँ माइनस में होगा, और बाय 13 बाय 3, यहाँ से एलसीएम लीजिए 13, तो 13 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को 13 में डिवाइड होगा तो 13 हुआ, तो 13 इंटू 4 52 माइनस 25 बाय 3, यहाँ से 52 माइनस 25 यानी 27 बाय 13 इंटू 1 बाय 3, यहाँ कुछ नहीं है नीचे में तो 1 है, 3 9 टाइम्स में, तो यहाँ से 9 बाय 13, यहाँ x होगा, तो x इज इक्वल टू 9 बाय 13, यहाँ देख लीजिए। ये हमारा था प्रतिस्थापन विधि द्वारा, देख लीजिए एक बार ऊपर से, देख लीजिए x का वैल्यू 9 बाय 13 इस मेथड से आया है, प्रतिस्थापन मेथड से, और विलोपन से देख लीजिए x का वैल्यू 9 बाय 13 सेम। यहाँ y का वैल्यू देख लीजिए माइनस 5 बाय 13, y का वैल्यू माइनस 5 बाय 13, तो दोनों मेथड में x और y का वैल्यू सेम है और आना भी चाहिए। अब चलते हैं फोर्थ पे। क्वेश्चन 4 से देख लीजिए, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1 और x माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। तो सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ कर लेते हैं।
इसको हम सॉल्व करते हैं विलोपन विधि द्वारा। यहाँ देख लीजिए x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम भिन्न का जोड़ करेंगे, LCM 6, 2 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 से डिवाइड करना है 6 में तो 2, तो 2 इंटू 2 4y इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कुछ है तो 1, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब ये सेकंड देख लीजिए, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, LCM 3 कुछ नहीं है तो 1, 1 से 3 में डिवाइड होगा तो 3 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 3 3 1 टाइम्स में डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 3। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों को एक जगह लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब ये देख लीजिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये लिख दिए हैं समझने के लिए फर्स्ट और सेकंड। यहाँ दोनों का मल्टीपल सेम है, तो पिछले क्वेश्चन में हम यहाँ मल्टीपल सेम करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, इसका कोफिशिएंट ऊपर में और ऊपर वाले का x का कोफिशिएंट नीचे में, लेकिन यहाँ दोनों सेम है तो यहाँ हम डायरेक्ट घटाने पर लिखते हैं। घटाने पर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। 3x माइनस 3x 0। यहाँ से देख लीजिए 4y प्लस y 5y इज इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए माइनस होगा 9 6 यानी 9 प्लस 6 15 माइनस 15, y इज इक्वल टू -15/5, 3 टाइम्स में डिवाइड तो y इज इक्वल टू -3। अब y का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समीकरण 1 में हम रखने रहे। (3x इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू -6), 3x इज इक्वल टू -6 प्लस यहाँ से 12, क्योंकि यहाँ प्लस में है, राइट साइड में जाने पे प्लस में होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू +12 -6 घटेगा तो यहाँ 6 होगा तो 6/3 2, यानी x इज इक्वल टू 2, x यहाँ से 2 हो गया। ये हमारा था विलोपन विधि द्वारा, देख लीजिए एलिमिनेशन मेथड द्वारा x को हम एलिमिनेट कर दिए। यहाँ से x और y का वैल्यू हमको आ गया है। अब इसका चलते हैं सेकेंड मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब इसको सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इसी को भिन्न का जोड़ करने पे हमको ये इक्वेशन आया था जो हम विलोपन में लाए थे, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो इसका ही ये इक्वेशन है और इसका भिन्न का जोड़ करने पे यही। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, हम x को बाहर करेंगे, x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y, यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में होगा, तो x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y/3, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्योंकि यहाँ हम x को टच किए हैं, तो x को टच करेंगे तो 2 में पुट करेंगे, सेकंड को टच करेंगे तो 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ से 2 हमारा इक्वेशन देख लीजिए, 3x
तो 3x के स्थान पे ये रखेंगे, 3 इंटू एक्स के स्थान पे क्या है -6 - 4y/3, और ये देख लीजिए -y, यहाँ से -y इक्वल टू 9, यहाँ से देख लीजिए y 9, ये 3 कैंसिल, तो यहाँ से देख लीजिए -6 - 4y -y इक्वल टू 9, तो यहाँ देख लीजिए -4y -y ऐड होके क्या होगा -5y इक्वल टू 9, और ये देख लीजिए माइनस में है तो इक्वल टू के उस साइड प्लस में होगा, तो y इक्वल टू 9 + 6 15/5, ये निगेटिव उस साइड हम दे रहे हैं तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो y इक्वल टू -3। अब यहाँ से हम y का मान यानी y का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं। 3 में रखने पे तो ये है, देख लीजिए x इक्वल टू -6 - 4y/3, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। यहाँ से x इक्वल टू -6 - 4 इंटू -3/3, तो यहाँ से -6, ये माइनस माइनस प्लस, तो +12/3, यहाँ से देख लीजिए घट के क्या हो जाएगा 6/3, 3 2 जा 6, x इक्वल टू 2, यहाँ से x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3 आया है। किस मेथड से? तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देख लीजिए एक बार देख लीजिए इसको, अब यहाँ देख लीजिए वैल्यू, यहाँ क्या है वैल्यू आया है हमको, x का वैल्यू 2 आया है और y का वैल्यू -3 आया है। तो चलिए देख लीजिए इसको इस मेथड से यानी विलोपन विधि से। तो यहाँ देख लीजिए x का वैल्यू 2, तो यहाँ भी देख लीजिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3, y का वैल्यू -3, ये हमारा था प्रतिस्थापन द्वारा और ये हमारा है विलोपन विधि द्वारा। तो किसी भी मेथड से सॉल्व करिएगा x और y का वैल्यू सेम ही आएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 था, 4 का 2 मेथड से सॉल्व करना था, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।